एक बार की बात है, एक गांव में बबलू नाम का लड़का रहता था। वह अपने माता पिता का एक लौता बेटा था। जब भी रक्षाबंधन आता, उसे अपनी बहन की कमी महसूस होती थी। वह इस बात से हमेशा दुखी रहा करता था और वह बाकी लोगों को रक्षाबंधन का त्योहार बनाता देख मन ही मन खुश हुआ करता था। एक दिन वह अपने घर के आंगन में बैठा हुआ था। तभी वहां पर दो लोग रक्षाबंधन त्योहार के बारे में बातें कर रहे थे कि अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार है। यह बातें सुन वह अपने आप से बातें करने लगा, कल तो रक्षाबंधन है और सभी लोग कितने खुश हैं, लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं है। वह यह सोचता है कि वह अपने पड़ोस की लड़की रूही को अपनी बहन बनाएगा और उसके साथ रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाएगा। यह सारी बातें एक चुड़ैल पेड़ पर बैठकर सुन रही थी। फिर उसकी माँ ने उसे अंदर से आवाज देकर बुलाया, तो वह अंदर चला गया और फिर उसकी माँ ने उसे खाना दिया और वह खाना खाकर सो गया। फिर अगली सुबह हुई। फिर वह उठकर बाहर आया और उसे याद आया कि आज रक्षाबंधन का दिन है। जैसा कि उसने सोचा था कि वह पड़ोस की रूही के साथ रक्षाबंधन मनाएगा, तभी वह भागता हुआ उसके घर गया। फिर वह उसे आवाज लगाया, तभी रूही घर के बाहर आई और उसने बबलू से पूछा, बबलू, क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों बुलाया? तभी बबलू कहता है, मैं तुम्हारे पास रक्षाबंधन मनाने आया हूँ। क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? तभी रूही बोलती है, अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हें राखी बांधूंगी, मगर तुम मुझे तोहफा में क्या दोगे? फिर बबलू बोलता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि तुम्हें कुछ तोहफा दूं। फिर रूही बोलती है, अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी और तुम यहाँ से चले जाओ। फिर बबलू वहां से दुखी होकर चला जाता है और वह अपने घर के सामने उदास होकर बैठा होता है। और तभी ही उसकी माँ बाहर आती है और उससे पूछती है। अरे बबलू, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? बबलू बोलता है, माँ, मैं पड़ोस के घर में रूही के पास गया था और मैंने सोचा था कि उसके साथ रक्षाबंधन मनाऊंगा, मगर उसने मना कर दिया क्योंकि मैं उसे कोई तोहफा नहीं दे सकता, इसलिए। तभी ही उसकी माँ बोलती है, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। रूही को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर तुम उदास मत हो, दूसरा कोई और मिल जाएगा। यह कहकर वे दोनों अंदर चले गए। तभी ही यह सारी बातें वह चुड़ैल पेड़ पर बैठकर सुनती रहती है और अपने आप से बोलती है, यह बहुत ही बुरा हुआ। बेचारा बबलू, उसे कोई बहन नहीं मिली। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज रात बबलू को राखी बांधने जाती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में रात होती है। सभी अपने घरों में होते हैं। तभी ही वह चुड़ैल बबलू के घर के सामने जाती है और उसे आवाज लगाती है। तभी बबलू सोचता है, इतनी रात को यह किसकी आवाज है? तो वह बाहर जाता है, तो वह उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। वह चुड़ैल बोलती है, अरे बबलू, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। यह सुनकर बबलू फिर नहीं डरता है। तभी वह चुड़ैल बोलती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें राखी बांधूं। तो क्या तुम मुझसे राखी बंधवाओगे? यह सारी बातें सुनकर बबलू बहुत खुश होता है और बोलता है, हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बंधवाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मेरे पास भी एक बहन है। फिर वह चुड़ैल उसे राखी बांधती है और यह देखकर बबलू बहुत खुश हो जाता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम हिंदी टून्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।